दरअसल साल 1933 में लिखा यह गाना हंगरी के एक मशहूर रेजिसो सेरेस नाम के एक संगीतकार ने लिखा था। इस गाने का नाम था ग्लूमी संडे। हालांकि यह गाना 1935 में रिलीज हुआ था। इस गाने के लिखे जाने के पीछे भी एक अलग कहानी है। दरअसल संगीतकार जिनका नाम था सेरेस ने यह गाना तब लिखा था जब उनकी प्रेमिका से उनका ब्रेकअप हो गया था, यानी कि उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें छोड़कर चली गई थी। इसके बोल बेहद ही दुखी है, यानी कि गाने में जो लिरिक्स है वो काफ़ी दुखी करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, इसके फेमस होने का कारण ये है दोस्तों कि गाने को जिसने भी सुना वो काफ़ी दुखी हुआ। गाने के लिरिक्स काफ़ी गाने के लिरिक्स दिल तोड़ देने वाले थे। और बाद में ये भी खबर है कि इस गाने को जिन्होंने भी सुना उनमें से कई लोगों ने आत्महत्या करना शुरू कर दी। इसलिए इस गाने को हंगेरियन सुसाइड सॉन्ग का नाम दिया गया। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इस गाने को सुनने के बाद करीब 100 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान दे दी। साल 1935 में एक व्यक्ति ने यह गाना सुनने के बाद आत्महत्या कर ली थी और उसके सुसाइड नोट से ग्लूमी संडे के लिरिक्स भी मिले थे। इसके बाद यह सिलसिला जारी हो गया। इतना ही नहीं, सिंगर ने जिस गर्लफ्रेंड के लिए गाना लिखा था उसके साथ क्या हुआ वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस गाने को लिखने वाले सेरेस ने भी बाद में आत्महत्या कर ली। हैरानी की बात यह है कि इस गाने को सुनने के बाद सेरेस की गर्लफ्रेंड ने भी सुसाइड कर लिया था। सबसे हैरानी की बात यह है कि सिंगर ने अपनी मौत के लिए वही दिन चुना था जिसका जिक्र उन्होंने अपने इस गाने में किया था। सेरेस ने जनवरी 1968 में बुडापेस्ट में आत्महत्या कर ली थी। हालांकि तब वो एक खिड़की से कूदकर अपनी जान देना चाहते थे लेकिन बच गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया, लेकिन उन्होंने वहाँ पर एक तार से अपना गला घोंटकर जान दे दी। क्यों इतना मनहूस बना था यह गाना? हालांकि आखिर क्यों इस गाने को इतना मनहूस कहा गया? इस गाने को सुनने के बाद जब इतनी जाने गई तो इस गाने के पीछे लिखे लिरिक्स की जांच पड़ताल की गई कि आखिर इस गाने में ऐसा है क्या जो लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहा है। जांच के बाद पाया गया कि यह गाना हंगेरियन भाषा में लिखा था और उसे उस दौर में रिलीज किया गया जब हंगरी आर्थिक तंगी, सामाजिक दिक्कतों से जूझ रहा था। लोग पहले से डिप्रेशन और तनाव के शिकार थे और इस बीच ग्लूमी संडे नाम का यह गाना आया जिसने लोगों की ज़िंदगी में और दुख भर दिया। मतलब कि जहाँ पर लोगों को ना तो खाने को मिल रहा था, ना पहनने को, ना ओढ़ने को, ऐसे समय में यह गाना रिलीज़ किया गया जिससे कि इस गाने के ऐसे दुख भरे रिलीज ने लोगों के जीने की इच्छा ही ख़त्म कर दी। जिसके बाद गाने ने आत्महत्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। गाने में ज़िंदगी की निराशा, युद्ध, गरीबी और अकेलेपन को दर्शाया और सुनाया गया है। गाने को सुनने के बाद लोग खुद को इससे काफ़ी ज़्यादा भावनात्मक रूप से जोड़ लेते थे और फिर खुद को ख़त्म कर लेते थे। इतने विवादों और आत्महत्या के बाद साल 1941 में इस गाने पर सरकार ने बैन लगा दिया। इसे किलर सॉन्ग का टैग भी दे दिया गया। हालांकि कई साल बाद यानी कि 2003 में इस गाने से बैन हटाया, लेकिन इसे दोबारा दुनिया के सामने पेश करने के साथ साथ इस बार एक चेतावनी भी लिखी गई जिसमें कि गाने की वजह से पहले हुई घटनाओं के बारे में जिक्र किया गया। इस गाने की कहानी पर आधारित फिल्म ग्लूमी संडे 1999 में रिलीज हुई थी और ये फिल्म हंगरी और जर्मनी में रिलीज की गई थी। तो दोस्तों इस गाने की इस रिपोर्ट की वजह से मैंने भी इस गाने को नहीं सुना है और मैं आपसे भी आग्रह करता हूं कि आप इस गाने को सुनने का रिस्क ना लें। बाकी वीडियो और इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी
और क्या आप इस गाने को सुनने वाले हैं? अगर सुनने वाले हैं तो अपनी रिस्क पर ही सुनिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।